प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड पर दौरा कर रही हैं। साथ ही हालात का जायजा लेकर आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की, जिसमें बीजेपी विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से भी बात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ और आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने के ऐलान पर आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए हर संभव मदद के लिए खड़े रहते हैं। यही संवेदनशील सरकार है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और किसी परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत, कोई समस्या न रहे, स्वयं प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ पर उनको हेल्प पहुँचाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो ये बड़ा पैकेज दिया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला के केंद्र से हरियाणा को स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग पर सीएम सैनी ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है केंद्र कभी पीछे नहीं हटता और जब हम मांगते हैं तो केंद्र हमें तुरंत मदद देता है। नहीं, देखिए, जब भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है केंद्र पीछे हटता है, ऐसा नहीं है। जब भी हमें जरूरत है केंद्र एकदम देता है और जब हम मांगते हैं तो तुरंत दे भी देता है, ऐसा नहीं है। तुरंत हमारे पास केंद्र हेल्प पहुंचाता है, समय समय के ऊपर हेल्प पहुंचाता है। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कामों के लिए हमें आवश्यकता ना पड़े। जब भी कोई आवश्यकता होती है तुरंत। पंजाब और हिमाचल के हालात पर मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सुनिए। पंजाब के अंदर किस प्रकार के सजाबाग दिखाए गए, परंतु नरेंद्र मोदी जी है जो जीरो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और जो बोलते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसी सरकार है। देश किस तरीके से गति से आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर जो विकसित भारत की तरफ देश बढ़ा है। अगर आप पिछले 55 सालों का कार्यकाल देखेंगे, 11 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मोदी जी ने विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसको लेकर के गति से काम कर रहे हैं। परंतु अगर आप देखेंगे कि दूसरे दल की सरकार है, चाहे कांग्रेस की है या किसी अन्य दल की है, वो तो अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए घोषणाएं करते हैं। ये हिमाचल में भी की है कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी साहब ने घोषणा करके वो पता नहीं कहाँ विदेश चले गए। ये इतिहास हुआ इस बात का। आप कभी भी देख लीजिए पिछला इतिहास उठा करके, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, किसी क्षेत्र में आई है, राहुल जी बाहर चले गए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सेवा पखवाड़े पर कहा कि सेवा पखवाड़े से पहले जिला और मंडल स्तर की बैठक हुई और टीमों का गठन किया गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा है और ये सेवा पखवाड़े से पहले हमारी सभी जिलों की बैठकें हुई हैं, सभी मंडलों की बैठकें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी बड़ी टीम का भी गठन हुआ है, जिसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर काम करने का जो मौका है वो सबको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 20,629 बूथ हैं। सभी कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को इस सेवा पखवाड़े में काम देने का प्रयास हुआ है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा दिवस भी। ऐसे में प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।